देखो इस क्वेश्चन में 3.1 में क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी कितनी कॉलम है, 4 कॉलम है और 3 रो है, यानी कि जो इसका ऑर्डर हो गया वो हमारा क्या हो गया, 3 into 4। सबसे पहले हमें बताना ही क्या है इसमें, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 4। कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको जब भी ये निकालना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, उनको m इंटू एन कर लेंगे। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। यहाँ m जो है वो हमारा 3 और n 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 12। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। इसमें क्या बोला हुआ ये बोलता है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ, क्या बोला है ये, 1 और 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हुआ, 19। फिर इसके बाद ये बोलता है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना आया, बात समझ में आ रही है, कर लेंगे, तो इसको करके दिखाइए, ठीक है। इस तरह से तुम फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्या लिखा है सेकंड में हमारे पास, सेकंड में लिखा हुआ है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं, 24। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो कितने दे रखे हैं हमें, 24। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ इट कैन हैव, ठीक है ना, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, मैं इसमें बता देता हूँ क्या हो जाएगा भाई। 1 into 24 होगा, 2 into 12, 3 into 8, फिर 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, नेक्स्ट 12 into 2 और 24 into 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया जब अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं, 24। वट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब इस बार जो ये पूछ रहा है ना, इसी ने दो चीजें पूछ ली, ए तो हमने इसको मान लिया, इसको भी ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अब हमारे पास कितने हो गए, एलिमेंट्स जो है वो 13। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस बार क्या आ जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 1 into 13 और 13 into, समझ आ गया, कोई डाउट इसमें, चलो नोट करो इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में आप देखोगे बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है ना, कितने ऑर्डर होंगे। और फिर से दोबारा से इन्होंने एक और क्वेश्चन जोड़ लिया, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास 18 हैं और एक बार है 5। जस्ट कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम है वैसे ही। तो इसको आप खुद करके दिखाएंगे, डू योरसेल्फ, इसे खुद करिए, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और इसका समझ लो ये क्या दे रखा है हमें, फॉर्मूला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना है जो ये दे रखा है मैट्रिक्स इस टाइम पे, और ये एक्चुअल फॉर्मूला दे रखा है, इसको यूज करके हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन करके देखता हूँ, हमें कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, 2 into 2 वाला, यानी कि एक जो मैट्रिक्स आएगा वो इस टाइप से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम और सॉरी फर्स्ट कॉलम, है ना, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा ही आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला जो है वो हमारे लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने, ए आई जी इजकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई की जगह हम 1 रख दें, जे की जगह भी 1, ऊपर स्क्वायर चढ़ी हुई है तो नीचे क्या आ जाएगा 2। आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 अपॉन में 2, कैंसिल 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला रखते हैं, तो 1 और 2,
डायरेक्ट वैल्यू रख दी मैंने, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या। ऊपर 3 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या आएगी 9 अपॉन में 2, कैंसिल तो नहीं हो सकता, ये तो इतना ही आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट, इस बार आई की जगह, ठीक है ना, इसी में आई की जगह हमें क्या रखना है 2, और जे की जगह 1, इसकी स्क्वायर और अपॉन में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 3, 3 की स्क्वायर 9 अपॉन में 2। फिर उसके बाद सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 2 + 2 स्क्वायर, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, 4 आएगा, 4 की स्क्वायर 16 अपॉन में 2, हम इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए हैं। अब मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हम निकाले हैं बस उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखें क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम की जगह हमने निकाला था तो क्या आया था हमारे पास 2 आया था, तो यहाँ पर लग दिया 2। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आया था हमारे पास 9/2, तो सेकंड आ गया 9/2। फिर इस साइड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी क्या था 9/2, और अब ये आया हमारे पास 8। समझ आया, इस तरह से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। भाई इसी तरह सेकंड वाला जो था, वो सेकंड में तो बहुत इजी था, हमारे पास क्या था आई जे, और इस अपॉन में 1 अपॉन में जे, 1 है या आई है, आई, तो ये भी आप अपने आप कर सकते हो, डू योर सर। और थर्ड वाला जो है हमारे पास क्या दे रखा है, ए जे, नेक्स्ट i+2 जे अपॉन में 2 की स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर किया वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है, फटाफट इसको कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारी जो मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स किसकी दे रखी है हमें, 3 × 4 की, है ना। तो जो मैट्रिक्स है, अगर मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, तो 3 × 4 का मतलब रो 3 और कॉलम कितने 4, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इस तरह से 4 कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह B1 और B12 और B आएगा 12, 1 आएगा नहीं, हाँ चुप रहे तुम। आप ए को भी लेके कर सकते हैं, बी को भी, सी को भी ये लेके कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं होती, पर हम ये लेकर ही करते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, लास्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ। फॉर्मूला आपको पता ही है, दे रखा है क्या है, ए आई जे इजकल टू 1/2 मॉडुलस है किसका, -3i+j। सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप करके दिखाइए, डू योर सेल्फ करिए, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखी हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहला वाला देखते हैं, ये 4, 3x और 5 यही है, और अगला है y, z 1 और 5। ये ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी टाइम पहले समझा दिया था, लास्ट को जो हमने बेसिक इसमें समझे थे, कि इसमें हमें दिख रहा है कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, और यहाँ भी है 2 × 2, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो हम सीधा डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, इसी तरह z की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, कितनी 3। कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये वाला कैसे होगा। इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने वाली बात आ जाएगी कि भैया
हमें सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, तो देखें इसको थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है भाई, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, नोट डाउन कर रहा हूँ क्वेश्चन। x प्लस वाई इजकल टू टू, टू है नहीं, यहाँ पे इस साइड है, वो तो इजकल की बात अलग है। 5 प्लस जेड एक्स वाई, मैट्रिक्स तो यही कह रहा है हमारा, और ये मैट्रिक्स जो है हमें इक्वल दिखाया हुआ है किसके, 6 2 5 और 8, यही है। अब इसको देख के पहले तो ये बताइए क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 इंटू टू और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू टू, समझ में आती है बात। तो हमें पता है कि एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो हमें पता चल रहा है x प्लस वाई इजकल टू क्या होगा, इससे अभी फिलहाल कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट वाला देखूँ मैं, 5 प्लस जेड इजकल टू 5, इससे z की वैल्यू निकल सकती है, क्या आ जाएगी z की वैल्यू, 5 माइनस 5, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अभी फिलहाल इससे कोई काम होना नहीं है एक्स वाई से, फिर भी वैल्यू कोई नहीं निकलेगी। अब ये देखो x और y इजकल टू क्या दे रखा है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो या y की। मैंने बाई चांस मान लिया कि y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास x, और इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो x y की जगह जो है मैंने पुट करा 8 अपॉन में x इजकल टू 6, यही आएगा। इतना सॉल्व तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8 और इजकल टू 6x। आप इसकी इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन आएगी x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 0, हमें इंटू करने पर 8 लाना है, तो 4 और 2 की आ सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, एक्स वैल्यू बाहर ली तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो x माइनस 4, मेरे पास वैल्यू आई x माइनस 2 और x माइनस 4, ठीक, यानी कि जो वैल्यू आई वो x इजकल टू 2 और x इजकल टू 4, इतने में किसी को कोई डाउट, चलो समझ में आ रहा है यानी कि, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ना वैल्यू हमारे पास दो आई है, व्हेन x इजकल टू 2, अगर मैं x इजकल टू 2 लेता हूँ तब y की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में रखने पर, यहाँ पे x की जगह क्या रख दी 2, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, समझ आ गई बात, व्हेन x इजकल टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी इसी इक्वेशन में रखने पर, यहाँ पे 4 रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, समझ आ गई। x की वैल्यू हमारे पास जो है 2 आई है, y की भी वैल्यू उसी तरह से 2 आ गई, और z की वैल्यू कितनी आई थी 0। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हाँ कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, ये हो गया सॉल्व आपका, ठीक है। और कैसे करा था ये वैल्यू, भाई सिंपल, इसमें ना क्या था आपके पास, y प्लस जेड इजकल टू 7, पुट सीधी कर दो x की वैल्यू, आप चाहें तो इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं, या आपने अगर इसको सीधी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में क्या लिख दूँ 7, तो इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 2। नेक्स्ट एक और दे रखा हमें x प्लस जेड इजकल टू 5, तो x की वैल्यू 2 मिल ही चुकी है, तो z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी z की वैल्यू, z की वैल्यू आ जाएगी 3, और z की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो y प्लस 3 इजकल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th भी क्वेश्चन जो अभी जैसा हमने छठा करा था सेम ऐसा ही है, इसको ट्राई करके देखो, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें देखो क्या करना है हमें, क्या ले रखा है a माइनस बी इजकल टू -1 है। एक और चीज़ है जैसे कि क्या दिया हुआ है हमें 2a माइनस बी इजकल टू 0, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2a इजकल टू माइनस है, तो इस साइड आ जाके b, a की वैल्यू आ गई हमारे पास b अपॉन में 2, ठीक,
ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ए की जगह में क्या रख दिया, b माइनस टू माइनस बी इजकल टू माइनस वन। इसको सॉल्व करा, मेरे पास आ गया b माइनस टू बी इजकल टू माइनस वन। फिर तक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस टू बी माइनस टू माइनस बी इजकल टू माइनस टू। तो टू से का जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, b इजकल टू टू। ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की जगह मैं क्या, बी की जगह क्या रख दूँ, टू, और टू से टू कट गया, तो ए की वैल्यू वन। यही आ रही थी आप लोगों की भी, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो सी के लिए मैं क्या ले सकता हूँ कि टू ए प्लस सी इजकल टू फाइव। ए की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, ए की वैल्यू कितनी आई, वन। तो ये सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव माइनस टू। सी की वैल्यू कितनी आई, थ्री। अब इसके बाद क्या दे रखा था हमें, थ्री सी प्लस डी इजकल टू थर्टीन। सी की वैल्यू है हमारे पास थ्री, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, थर्टीन माइनस नाइन। थर्टीन में से नाइन गए, कितने बचे हैं, फोर। सभी की वैल्यू निकल गई, ए बी सी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा। क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी फॉर्म्स दे रखी है और ऑर्डर भी दे रखा है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें से कौन सी फॉर्म होगी जब वो स्क्वायर हो, जब क्या होगी, हमारी रो जो है वो इक्वल हो जाएंगे किसके, कॉलम की। तो ऐसी सिचुएशन सी में दे रखी है कि m इजकल टू n। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इनमें से कौन कौन सी वैल्यू जो है निकल सकती है x और y की, ठीक है। मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करना है कि x की वैल्यू ये है, ये है, ये है, या ये वाली है। तो थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं इसको, क्या है। यहाँ पे लिखा है 3x प्लस सेवन इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि 3x इजकल टू सेवन माइनस का, और x की वैल्यू जो है वो माइनस सेवन बाई थ्री आ जाएगी। नेक्स्ट y के लिए चेक करें अगर बाई चांस, तो y प्लस वन इजकल टू क्या आ रही है, 8। तो y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, 7, ठीक है। x की वैल्यू आई माइनस सेवन बाई थ्री, और y की वैल्यू आई जो है वो कितनी आई, 7, ठीक है। अब इनमें से कोई सा है, टैली हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, कर लोगे इसे, नोट करने की जरूरत तो नहीं है, अपने आप ट्राई कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू थ्री, विथ ईच एंट्री जीरो और वन। जीरो और वन मतलब कितने यूनिट हो गए, दो, एक जीरो और एक वन। मतलब आप ऐसे रखेंगे ना, आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हर एक में कितनी इंटीग्रिटी आनी है, टू। जीरो और वन होगी ना, तो टू यहाँ भी रहेगा, टू यहाँ भी रहेगा, टू यहाँ भी रहेगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है आपके 3 इंटू थ्री इजकल टू 9। तो उसमें जो है इसमें पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी है ना, वो देखनी है, पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो आप 2 के ऊपर 9 चल, ठीक है, उसको सॉल्व करके देख लेंगे। 2 के ऊपर 9 को अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखता हूँ तो कितना आ रहा है, इसको 9 टाइम्स करने पर 52, 512, यानी कि डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है, समझ में आया। चलो ये अपना